बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्यवाही करीब 10 मिनट ही चल पाई थी, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 2 घंटे तक चली। अब दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके 5 मिनट बाद ही सदन को स्थगित करना पड़ा। 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस बार हंगामे के बीच एजुकेशन और कानून मंत्रालय से जुड़े कुछ बिल पेश किए गए। इसके बाद चेयर पर मौजूद संध्या राय ने लोकसभा को हंगामे के बीच 9 मार्च तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। संसद का बजट सत्र इस बार 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चला। अब दूसरा चरण 23 दिन के ब्रेक के बाद 9 मार्च से शुरू होगा, तो 2 अप्रैल तक चलेगा। तो बजट सत्र का लगातार पूरे सत्र के दौरान हमने देखा कि हंगामा होता रहा। जब से राहुल गांधी जी ने अपना भाषण दिया है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तनातनी चल रही है, गतिरोध चल रहा है। इस गतिरोध के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। राहुल गांधी ने एपस्टीन फाइल्स का मुद्दा उठा दिया था, जिसमें हरदीप सिंह पुरी का नाम उनके हिसाब से आया हुआ है, और इसी मुद्दे पर जो है लगातार कार्रवाई बाधित की गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि वे सत्ता पाने के लिए देश के बंटवारे की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्स पर पोस्ट करके लिखा, सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन और टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी जी के खिलाफ मेरे आरोप ये हैं, जिनके लिए मैंने लोकसभा स्पीकर से बहस करने की इजाज़त मांगी है। क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता सत्ता पाने के लिए भारत के बंटवारे की प्लानिंग कर रहे हैं? इससे पहले निशिकांत ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंशिव मोशन पेश किया था। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया था। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनूप जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। अनूप जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संसद में लगातार हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी पर देश को बंटवारे तक का आरोप लगा दिया है बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अपना संतुलन खो चुके हैं। जिस कांग्रेस पार्टी में हमारे नेताओं ने देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके लिए इस तरीके से अनगढ़ आरोप, जबकि एपस्टीन फाइल्स में जिस तरीके से जो है हरदीप पुरी जी की संलिप्तता कई मौकों पर जाहिर हुई है, और उसमें जो है उनके ऊपर आज खुद वो अपना, और आखिर सरकार ने किस तरीके से किसके कहने पर उन्हें इतनी वो दी गई थी कि वो देश का नेतृत्व कर रहे थे, देश के तरफ से बात कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा सोचनीय विषय है, और इसके बारे में पूरी देश का आम जनमानस पूरी तरीके से समझ चुका है। आज इनकी उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं, और आज केंद्र की सरकार, जो मोदी जी की सरकार जो है, वो ट्रंप का हर एक फैसला, जायज और नाजायज फैसला जिससे देश के हित को प्रभावित हो रहा है, उसको मानने के लिए विवश हो गई है। आखिर कहाँ गई 56 इंच के प्रधानमंत्री की छाती? क्यों हर बात को मानने के लिए विवश हो गए हैं? इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश को कभी नहीं मिला जितना इस बार जो है मिला है। आज तो मतलब अमेरिका बार बार जो है, जो अमेरिका से भारत 16% वो लेता था टैरिफ, उल्टा अब वो उसको 0 कर दिया गया, और अमेरिका वाले 3% को बढ़ा के 18% कर देना बहुत ज्यादा सोचनीय विषय है। अनूप जी, हमारे साथ अशोक सिंह भी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता। अशोक जी, आप लोगों ने आज जो है बड़े गंभीर आरोप राहुल गांधी जी पर लगा दिए, देश के बंटवारे का आरोप लगा दिया। वो तो हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिनका नाम एपस्टीन फाइल में आया है। तो आप लोग ऐसे राहुल गांधी को देशद्रोही कैसे साबित कर सकते हैं? देखिए, जैसी कथनी वैसी करनी इन लोगों का है। ये लोग बीजेपी और बीजेपी के नेता इनको देश बांटने का आरोप नहीं लगा रहे, खुद देश को बांटना चाहते हैं। ये जब मूल रूप से हमेशा ही अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, और आज जो है उद्योगपतियों की और जो है ट्रंप की गुलामी, ट्रंप के हर एक बात मानने को सरकार विवश हो गई है। बड़ा जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए, फिर बोलने का मौका दूंगा। बहुत ज्यादा सोचनी चिंतनीय। अशोक जी को बोलने का मौका दीजिए। जो लोग राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, आज हमेशा क्यों लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं?
ठीक है, सुन लीजिए अशोक जी, बोलिए। डेमोक्रेसी में विपक्ष की अपनी आवाज होती है, उसको नहीं, क्यों दबाने की? ठीक है, अनूप जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। शांत हो नहीं सकते, इनका काम है केवल बोलना, केवल बोलना, केवल झूठ बोलना। मैं कह रहा था कि जब इनके नेता राहुल जी विदेश जाते हैं तो जी भर के देश की शिकायत करते हैं। अब इनको पता नहीं और पूरे कांग्रेस को पता नहीं कि ये भाजपा का विरोध करते करते इसी पूरे देश का विरोध करते हैं और इस बात को देश की जनता भली भांति समझ रही है। चाहे मामला सेना का हो, चाहे मामला देश के डेवलपमेंट का हो, इनका काम है केवल झूठ बोलना, गलत बयानबाजी करना। आखिर अमेरिका से जो डील हुई है तो डील की कॉपी दिखाएं और जनता में जाएं और बताएं कि भारत के किसानों के साथ एनडीए सरकार अन्याय कर रही है। मोदी जी का संकल्प है हमारे किसानों के साथ अन्याय कर रही थी, तभी तो 700 किसानों की शहादत के बाद फैसला लेना वापस करा। संकल्प है 700 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन? आखिर 700 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन? क्यों फैसला वापस लिया गया? जब आप अखबार में 700 शहादतों का जिम्मेदार कौन? एक कांग्रेस वाले देखिए इनकी जुबान बंद नहीं होगी। ये जब बोल रहे थे तो मैं चुप था, ये सुनना पसंद नहीं करते। अब देश की जनता ने इन्हें भली भांति समझ लिया है और इनको खुद पता नहीं कि मैं भाजपा का विरोध कर रहा हूँ कि देश का विरोध कर रहा हूँ। एक कभी वोट चोरी की बात करते हैं, जनता ने एक नहीं सुना। नहीं, लेकिन अशोक जी हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनका नाम आया एपस्टीन फाइल में। इनके पास, मैं कह रहा हूँ ना, इनके पास बोलने के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। इनको करना तो कुछ नहीं है, ऊट पटांग बातें करनी है। इनको सदन नहीं चलने देना है। जो देश का काम होना है वो काम सब ये लोग ठप करके रखे हुए हैं। प्रश्नकाल नहीं चलने देते हैं। तो इनका कुछ करना तो इनको कुछ नहीं है, केवल सदन को बाधित करना और गलत बयानबाजी करना। अनूप जी, हरदीप सिंह पुरी का जो इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं उसके लिए आपने पूरे आज भी काम नहीं होने दिया संसद में। संसदीय कार्रवाई को बाधित करने की आवश्यकता क्या है? अब देखिए कहीं ना कहीं इसके तार जो है सरकार के मुखिया के साथ भी जुड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं, जो कि अभी काफी कुछ इसमें चीजें और आना है और आ भी जाएंगी। आखिर जिसका नाम आ रहा है उसको क्यों नहीं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए? क्यों नहीं दिया जा रहा है? और आखिर क्यों राहुल गांधी जी के पहले सदस्यता ली और आज सदस्यता के ऊपर इस तरीके के गलत बयानबाजी क्यों की जा रही है? क्या घबराहट है सरकार के अंदर? क्या घबराहट है? आज बात करते हैं किसानों की। आज 700 किसानों की शहादत को देश ने देखा और उसके बाद सरकार ने किसान विरोधी कानून वापस लिए। आज फिर उसी किसान को कमजोर करने के लिए अमेरिका के साथ डील होती है। तो ये डील कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भारत के लोगों को कमजोर करने का कार्य है, भारत के किसानों को कमजोर करने का, भारत के आम नागरिक को कमजोर करने का कार्य दुनिया के केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर मेरी सदस्यता ले ले, चाहे जो भी करना हो वो कर लें, लेकिन मैं जनता की आवाज उठाता रहूंगा, जनता की बात करता रहूंगा। और वो हमेशा कभी भी सच को बोलने से नहीं डरते हैं। और ये हमेशा इन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी, 60 रुपए की पेंशन ली। इनका तो करेक्टर ही वही है। ये बोलेंगे क्या? इनका कोई भी देश के आजादी में कोई योगदान ही नहीं है। नहीं, मेरा कहना है कि ठीक है अशोक जी और जो है अनूप जी, आप दोनों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद में लगातार हंगामा और चलते हुए पहला चरण, इसी हंगामे के चलते इसकी भेंट चढ़ गया और हरदीप सिंह पुरी पर आरोप हैं विपक्ष के केंद्रीय मंत्री पर।